लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीरापुर विधानसभा सीट पर सपा ने जो पेच है वो फंसा दिया है। पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू, आपको पता चले कि शुंभुल राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। बीएसपी के कद्दावर नेता बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं शुंभुल, और एनडीए में शामिल जैन के सामने इन्हें खड़ा किया गया है, यानी कि जैन के सामने खड़ा करके मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। कास्ट फैक्टर को साधने में जैन के सामने बड़ा चैलेंज अब नजर आ रहा है। 2008 में परिसीमन की बात अगर कर ले तो 2008 में परिसीमन से पहले मीरापुर थी मोरना सीट। मीरापुर से कादिर राणा थे विधायक। जैन के सामने बड़ी चुनौती अब देखने को मिल सकती है। उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर जयंत परेशान, जाट को टिकट दे तो गुर्जर नाराज, और गुर्जर को प्रत्याशी बनाएंगे तो जाट नाराज। ऐसे में आप देखिए कि मीरापुर की जो सीट है उसे लेकर अब पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब जयंत चौधरी के सामने कई मुश्किलें भी देखने को मिल रही हैं। आरएलडी का 2022 का फॉर्मूला तैयार है। आरएलडी ने मीरापुर सीट से राजपाल सैनी को टिकट दिया। बीजेपी के नेता हैं राजपाल सैनी। आरएलडी के सिंबल पर राजपाल सैनी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो आरएलडी ने मीरापुर सीट से राजपाल सैनी को टिकट दिया है और वो आरएलडी के सिंबल पर यहां से चुनाव लड़ेंगे। ये बीजेपी के नेता हैं राजपाल सैनी और आरएलडी के सिंबल पर यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूपी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, मीरापुर विधानसभा सीट पर सपा ने जो पेच है वो फंसा दिया है। मीरापुर की सीट को लेकर पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू शुंभुल राणा को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए में शामिल जैन के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो खड़ी कर दी गई है। कास्ट फैक्टर को साधने में जैन के सामने ये बड़ा चैलेंज होगा। अब जैन इस चैलेंज को किस तरह से देखते हैं वो देखने वाली बात होगी। 2008 में परिसीमन से पहले मीरापुर की जो सीट थी वो मोरना सीट थी। 2008 से पहले मीरापुर से कादिर राणा जो हैं वो विधायक थे। ये जानकारी सामने आ रही है। जैन के सामने बड़ी चुनौती जो है वो आने वाली है। अब इस बड़ी चुनौती को कैसे फेस करते हैं ये देखने वाली बात होगी। उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर जयंत काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जाट को टिकट दिए, यानी कि अगर जाट को टिकट दें तो गुर्जर नाराज, और गुर्जर को अगर टिकट दें तो जाट नाराज। इस तरह की परिस्थिति जो है वो जयंत चौधरी को फेस करनी पड़ रही है। आरएलडी का 2022 का जो फॉर्मूला है वो तैयार है, यानी कि आरएलडी ने जो फॉर्मूला 2022 में अपनाया था वो फॉर्मूला तैयार है। आरएलडी ने मीरापुर सीट से राजपाल सैनी को टिकट दिया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन जो हैं वो लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। मोहसिन, मीरापुर की सीट पर जिस तरह से सपा ने प्रत्याशी उतारा है और पेच फंसा दिया है, क्या लगता है कि इस चुनौती को किस तरह से ले पाएंगे जयंत चौधरी, किस तरह से फेस कर पाएंगे, और क्या राजपाल जो जिन्हें बनाया गया प्रत्याशी वो क्या मजबूत कैंडिडेट हैं? देखिए अर्चना, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच जब न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को ब्रेक कर रहा था तभी ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आई है कि मीरापुर सीट पर जहां विधानसभा का उपचुनाव होना है वहां पर राष्ट्रीय लोकदल ने राजपाल सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि राजपाल सैनी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन वो रालोद के सिंबल पर मीरापुर से चुनाव लड़ेंगे। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार राष्ट्रीय लोकदल, जिसे गठबंधन धर्म में भारतीय जनता पार्टी ने मीरापुर की सीट दी थी, बाकी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद उपचुनाव लड़ रही है। एक सीट रालोद के हिस्से में आई थी, तो इस पर किसे चुनाव लड़ाया जाएगा? क्या जाट प्रत्याशी होगा या गुर्जर प्रत्याशी होगा? लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि अगर गुर्जर को किसी को टिकट देती है राष्ट्रीय लोकदल तो फिर जाट नाराज हो जाते हैं, और अगर जाट प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो फिर गुर्जर बिरादरी नाराज हो जाती है। ऐसे में गुर्जर बिरादरी और जाट बिरादरी का तोड़ निकाला गया और बीच का रास्ता निकाला गया, और जो अखिलेश यादव का पीडीए है उसकी काट ढूंढी गई है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की
जो बात करते हैं अखिलेश यादव, उसमें पिछड़ा वर्ग से आने वाले राजपाल सैनी को मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल ने अपना प्रत्याशी बनाया। वो रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आया राजपाल सैनी, पहले भी वो विधायक रह चुके हैं और उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। और लगातार जिस तरह से मीरापुर की सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं अर्चना, तो यहाँ पर चंदन सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, वो रालोद के सिंबल पर 2022 में चुनाव लड़ते थे, तो वो समाजवादी पार्टी में, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर उन्हें चुनाव लड़ाया गया था और 2022 में चंदन सिंह चौहान अच्छे खासे मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही एनडीए में शामिल हुआ राष्ट्रीय लोकदल, तो चंदन सिंह चौहान को बिजनौर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और वहां से वो चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। ऐसे में वो सीट खाली हो गई, तो इसलिए लगातार ये कयास चल रहे थे कि हो सकता है कि चंदन सिंह चौहान की धर्मपत्नी को राष्ट्रीय लोकदल चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लगातार दोनों ही बिरादरियों में पसोपेश की स्थिति चल रही थी। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया और हम लगातार इस बात को कह रहे थे, या तो पाल बिरादरी या सैनी बिरादरी से कोई उम्मीदवार हो सकता है, तो और वही सटीक साबित हुआ। न्यूज़ वन इंडिया की जो खबर थी वो सटीक साबित हुई। सैनी बिरादरी से जो है मीरापुर में राजपाल सैनी को उम्मीदवार बनाया गया। समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो इंडी गठबंधन से शुम्बुल राणा हैं, जो पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू हैं, और बसपा के कत्तावर नेता, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा नाम है, बाबू मुनकाद अली का, उनकी बेटी हैं। तो शुम्बुल राणा को अगर समाजवादी पार्टी कैराना में इकरा हसन की तरह अगर प्रमोट करती है, अगर आगे लेकर जाती है, तो हो सकता है कि एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि शुम्बुल राणा और उनके जो ससुर हैं कादिर राणा, उनका अच्छा खासा वहाँ पर राजनीतिक अनुभव रहा है, क्योंकि 2008 में परिसीमन से पहले ये मीरापुर विधानसभा सीट मोरना विधानसभा सीट हुआ करती थी और यहाँ से कादिर राणा सबसे पहले विधायक चुनकर गए थे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है अर्चना, कि अगर शुम्बुल राणा फ्रंट फुट पर रहती है और इकरा हसन की तरह अगर उन्हें प्रमोट करके चुनाव लड़ाया जाता है, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ फायदा हो सकता है। लेकिन अगर पूर्व सांसद कादिर राणा फ्रंट फुट पर रहते हैं और वो लगातार शुम्बुल राणा की जगह चुनाव प्रचार में खुद को आगे लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर नुकसान भी समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो हिंदू समाज का वोटर है, जो आम तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता रहा है या उसकी नीतियों के साथ जुड़ता रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे दूरी बना लेगा और ऐसे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर जयंत चौधरी के सामने जो एक चुनौती थी, उस चुनौती से निपटने के लिए राजपाल सैनी का नाम सामने आ गया है। लेकिन एक बड़ी जो पसोपेश की स्थिति वो ये भी रहेगी अर्चना, की 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था मुजफ्फरनगर से सटी हुई। बिल्कुल 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 मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।